आइए अब हम मिलते हैं अपनी पैक्स के अध्यक्ष विदेश प्रताप सिंह उर्फ टुन्ना सिंह से, जो पिछले 5 साल से अपनी पैक्स के अध्यक्ष रहे हैं और इस बार फिर चुनाव में जा रहे हैं। इसके पहले 5 साल इनकी पत्नी सविता देवी भी इस पद को संभाल चुकी हैं, वे भी 5 साल रह चुकी हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जो क्षेत्र के मतदाता हैं, जो किसान हैं, वो एक बार फिर इनको पैक्स के अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं और लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं और शायद इनके व्यवहार और इनकी कार्य कुशलता का असर है, इनकी कार्य कुशलता का प्रभाव है कि सभी किसान इनको इस बार निर्विरोध चुनाव जिताना चाहते हैं और लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। तो आइए अब हम विमलेश कुमार सिंह उर्फ टुन्ना सिंह, जो अपनी पैक्स के अध्यक्ष हैं, निवर्तमान अध्यक्ष, अब उनसे बातचीत शुरू करते हैं और ये स्वयं इस पैक्स की समस्या बताएंगे और जो कार्य इन्होंने किया है उससे आपको रूबरू कराएंगे। तो अध्यक्ष जी, आपका न्यूज़ में स्वागत है। न्यूज एक्सेस न्यूज को मैं तहे दिल से प्रणाम कर रहे हैं और आपको भी परवेज जी कि नासरीगंज से चल करके और हमारे पंचायत अतमी में हमारे कुछ पंचायत और प्रखंड लेवल पर इसको प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि अपनी पैक्स में क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत है और किस कारण यहाँ का किसान वंचित है सब लाभ से। और हमारे किसान आज के डेट में 2012 से डिफॉल्टर पैक्स। अच्छा, हम 2012 के बाद आज अभी 10 साल से हम पैक्स अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये डिफॉल्ट होने का कारण क्या? डिफॉल्ट होने के कारण है कि पूर्व के जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हमारे ही गांव के कमलेश जी वो थे, वो आज के डेट में नहीं रहे, मृत्यु हो गया है और भगवान को मैंने कृपया से वो आज हमारे धरती पर नहीं रहे हैं। उनके वजह से और कुछ लोग थे उस समय इनके साथ में सहभागी गांव के ही लोग थे जो उनको कार्य को देखते थे और कार्य के साथ काम भी करते थे और वो ना समझ थे और बहुत कम उम्र में ही वो पैक्स अध्यक्ष बन चुके थे, इसलिए सोसाइटी के बारे में उनको कोई अनुभव नहीं था। जो सिपा सलार थे हमारे, उनको कुछ समझा नहीं पाए और ये एवज में हमारा पैक्स 2012 में 88 लाख सोसाइटी से, हमारे अपनी पंचायत के सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक से गमन होता है और आज 2012 का 88 लाख जब गमन हुआ, उसका इंटरेस्ट और सूद मूल्य लेकर के 3 करोड़ 36 लाख रुपया आज वर्तमान में अपनी पैक्स पर ड्यूज है। इसके कारण बस हम बहुत आज के 10 साल से बहुत हम माने प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है और जो पूर्व के प्रबंधक और जो मृत हो गए हैं कमलेश जी पैक्स अध्यक्ष, उनके ऊपर बॉडी और की जब्ती और सारे चीज निर्गत है सासाराम कोऑपरेटिव बैंक से, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। जब ये समय आता है धान खरीद का, जब जैसे चुनाव हो रहा है, तब विभाग थोड़ा सा इस पर फोकस करता है, हम लोग दबाव डालते हैं कि नई कार्रवाई हो रही है, ना सोसाइटी को वंचित किया गया है कि क्या होगा इस पर, क्या नहीं होगा। किसान इस चीज को समझ रहे हैं, भांति जान रहे हैं कि पैक्स है, पैक्स तो वंचित है, सब विभाग से काम नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग अध्यक्ष पद के लिए इसलिए लड़ रहे हैं। हम लोग तो हो सकता है कि हम लोग लड़ाई लड़े, अगर हम अध्यक्ष पद पर नहीं रहे, लड़ाई कौन लड़ेगा? इसके लिए दोनों जिला का जो पैक्स अध्यक्ष लोग हैं, बाकी जो भी 32 डिफॉल्टर पैक्स हैं यहाँ, सभी पैक्स मिल करके के विचार है कि भाई 32 पैक्स अध्यक्ष रोहतास जिला को चालू कराया जाए।
और हमारे 32 पैक्स अध्यक्ष में से हमारा पैक्स अध्यक्ष जो हमारा सोसाइटी है वो अलग है। इस मैटर में अलग है कि 32 को पैक्स अध्यक्ष जो डिफॉल्टर किया है वो वर्तमान में अभी वो लोग हैं। पूर्व का जो डिफॉल्टर है वो अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी के अंदर जो भी पैक्स अध्यक्ष पूर्व कमलेश जी थे वो मृत हो गए और मृत अध्यक्ष से बॉडी वारंट करा करके विभाग क्या कर सकता है? वो तो शमशान घाट से नहीं वसूली कर सकता है। ये चीज़ को बार बार हम विभाग को दे चुका हूँ, उनका मृत्यु सर्टिफिकेट भी दे चुका हूँ कि हमारे पूर्व के पैक्स अध्यक्ष भाई मृत हो गए और उनका शादी ब्याह भी नहीं हुआ था, उनका बाल बच्चा भी नहीं है, उनके माता पिता भी नहीं है। किस स्तर से उनका बॉडी वारंट कराइएगा, उनका संपत्ति कुर्क कराइएगा, उनके जो कि कुछ है ही नहीं। और आज के डेट में ना उनका बाल बच्चा है और ना वो रहे, तो किससे वो वसूल पाएगा? वो सोसाइटी का जो भी प्रशासनिक आएगा, हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ अपनी पैक से एक भी रुपया वसूली नहीं जा पाएगा। इसके लिए पैक्स सदा क्यों नहीं मैंने डिफॉल्टर है? इस पर विभाग को सोचना चाहिए। रमेश चंद्र चौबे जी हमारे आज के डेट में हमारे चेयरमैन हैं। अगले बार बोर्ड के बैठक में हमसे बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन हमारे आश्वासन दिए थे उनका जो अभी अगले साल उनका इलेक्शन हुआ था चेयरमैन का, तो हम लोग डिफॉल्टर पे के वो आश्वासन दिए थे कि अगली बार हम लोग आपका और आपके पूरे 32 पैक्स को चयनित करेंगे। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद वो कहते हैं कि चुनावी मुद्दा में सब लोग घोषणा करता है, लेकिन पूरा कोई नहीं करता है। रमेश चंद्र चौबे वो खुद बोर्ड के बैठक में बोले, लेकिन तब वो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट में भी केस किए हैं और हमारी पंचायत का जनता जान रही है कि जो अगले पैक्स अध्यक्ष डिफॉल्टर करके गए हैं, तो ये अगला पैक्स अध्यक्ष जो हैं वो क्या कर पाएंगे। लेकिन हम अध्यक्ष पद इसलिए चुनाव लड़ने के लिए हम 10 साल से प्रयास में हैं, फिर हम प्रयास कर रहे हैं। चुनाव जीतेंगे, फिर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अब 3 करोड़ 36 लाख सूद और मूल जोड़कर हुआ है। अब इसमें मान लीजिए कि अगला सोसाइटी कह रहा है कि 10% कम करके जमा कर दीजिए, तो बताइए कि 3 करोड़ रुपया कौन जमा कर पाएगा? और 3 करोड़ जमा कर करके अब कोई उससे लाभ नहीं। जब तक ये रेस पूर्व से सारे जितने भी 88 लाख चाहे मूलधन होकर 3 करोड़ 36 लाख रुपया अगर हुआ है, उसको सोसाइटी अगर इन स्तर से किनार करके नए तरह से इसको चालू करेगा सारे डिफॉल्टर पैक्स को, तभी जा करके ये सुचारू ढंग से किसान धान चाहे कोई भी खाद बीज जो भी है, ट्रैक्टर हार्वेस्टर गोदाम। आज के डेट में बोर्ड में हम लोग गए पटना, तो इनको हेड पदाधिकारी हैं, वो बोले यहाँ आपको हंसुआ तक नहीं मिलेगा। हम बोले कि क्यों आप 88 लाख रुपया उनको दिए? यही शब्द में बोले अमिताभ जी वहाँ पर रजिस्ट्रार थे, वो बोले कि चुनाव जिता करके वहाँ के पंचायत के पब्लिक भेजा था, किंतु हम नहीं भेजे थे। और हम चुनाव जा करके भेजा है, तो हमको पंचायत और सोसाइटी को सीसी देना मेरा कर्तव्य है। हम तो नहीं जान रहे थे कि आप खा जाइएगा और डिफॉल्टर कर दीजिएगा। किसानों को पैक्स के द्वारा मिलने वाली सुविधाएं तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी लोग आपके पक्ष में हैं, किसान आपके पक्ष में खड़े हैं और आपका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इसका क्या है? इसका यही है कि जो सोसाइटी है, एक 2 साल 3 साल पहले एक लेटर आया था कि अमानत लेकर के आप धान खरीदारी कर सकते हैं। तो हम अपना अमानत के पूंजी जो सोसाइटी में मेंबर होते हैं उससे अमानत पर ले करके 25 लाख रुपये लगा करके सोसाइटी में जमा करते हैं। और जमा करने के बाद वहाँ से हमको COA अलॉट होता है 20-25 लाख का, उसी से किसान को धान खरीदारी होता है। लेकिन 3 साल जब हम धान खरीदे तो उसमें भी सोसाइटी जो है भगवा जो आपको सासाराम भगवा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और MD के द्वारा फरमान जारी किया गया कि अगर आप
अपना पूंजी अमानत पर लेकर के काम करते हैं तो आपका बैंक 3.5% बैंक का आपको देना पड़ेगा टैक्स। 2.5% जो मार्जिन मनी आता है कमीशन वो हम नहीं देंगे आपको, और 1% ट्रांजेक्शन जो हम पैसा जमा कर करके और हम खरीदारी करेंगे किसान को तो 3.5% हो जाता है। और के समय जो सरकारी योजना आई थी मुफ्त राशन देने की, एक तो राइट टू फूड के तहत जो लोगों को लाभुकों को राशन मिलता था, उसके अलावा केंद्र ने घोषणा किया था कि उतना ही अनाज और दिया जाए मुफ्त में। उस योजना को कोरोना काल में चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद कोरोना काल समाप्त होने के बाद जब उस सरकारी योजना को बंद कर दिया तो भी आपने लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया था, ऐसा सुनने में आया है, क्या सच्चाई? देखिए, हमारे पास सोसाइटी के अंदर एक मुहिम चला था जो बहुत वंचित पैक्स में पीडीएस दुकान होता है। जिला के सारे पैक्स में पीडीएस दुकान नहीं, वंचित लोग उसी समय से जो कमलेश जी के ही रीजन से ये दुकान निर्गत हुआ है। और एक ऐसा आपातकालीन आया था जो कोरोना काल के हम लोग भविष्य में हमारे माता पिता और हमको तो लग रहा है कि कोई ऐसा नहीं कोई देखा था कि जो आफत आया था, उस आफत में दिन में रात लग रहा था कि कोई आदमी एक नज़र नहीं आ रहा। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक मुहिम चलाए थे कि एक राशन हम अपने तरफ से देंगे, इसलिए कि कोई भी कार्य और कोई भी विकल्प नहीं था और सारे आदमी घर में बंद थे। जितने भी लाभुक थे उनको, गरीब वर्ग के लाभुक को मोदी जी की तरफ से एक घोषणा आया कि 1 माह का राशन हम फ्री में बांटेंगे, उसका पैसा नहीं लगेगा और 1 माह का पैसा लगेगा। दो चीज़ हम देंगे। लेकिन जब मोदी जी के विचार देखते हुए हम अपने पैक्स में एक मोदी जी के तरफ से, सरकार की तरफ से एक फ्री राशन मिल रहा था और जो पैसा लेना था एक राशन का उसको हम 3 साल तक पैसा का ही राशन हम दिए। हम गरीब कार्ड धारक को, ये भी पीडीएस दुकान का हमारे लाभुक थे, उनको दोनों राशन हम 3 साल तक मुफ्त सेवा किए। और इसी के वजह से हमारे आज जो भी है बहुत तरह की योजना हम चलवाए थे। हमारे पंचायत में दवा का छिड़काव करवाए थे और रत हम लोग जो गरीब का भोजन नहीं लग रहा था हम लोग पहुँचा हैं। इसी काल से हमको आज के यहाँ के जो हमारे पंचायत के जो किसान जनता है और जितने भी ग्रामीण जनता है, हमको तहे से मानते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है और कहीं हिंदुस्तान में कोई फ्री राशन नहीं बांट पाया है और हम 3 साल तक भी राशन बांटे हैं। इसके लिए हमारे डीएम साहब भी हम आवेदन दिए थे और डीएम साहब के भी मेरा न्यूज़ पर भी चला था और आप भी न्यूज़ पर चलाए थे। और उसके लिए जितने भी हमारे किसान और ग्रामीण जनता हैं उसके लिए हम तहे दिल से हम उनको सुविधा कराए और तहे दिल से वो हमको मानते हैं। इसलिए आज के जो दौर चल रहा है उसमें लोग यही नारा है उठा है कि हमारे नेता को निर्विरोध चुन दिया जाए। हमारे कुछ मित्रगण हैं, भाई हैं, सबको चुनाव लड़ने की लालसा है। ये चुनाव कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, इसमें स्वतंत्र है, कोई लड़ सकता है। लेकिन उसी में बातचीत चल रहा है कि भाई अगर हमसे कष्ट है तो आप ही चुनाव लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन जनता को सेवा बढ़िया से होना चाहिए और जो भी हमारे मित्रगण हैं, जो भी गांव का डिमांड होता है हम पूरा करते हैं। तो क्या अध्यक्ष जी इस बार पैक्स चुनाव में जीत के लिए, अध्यक्ष पद पर जीत के लिए आपको अग्रिम बधाई दे दी जाए? अरे आप क्या दीजिएगा अग्रिम बधाई, तो हमारे किसान पंचायत के और ग्रामीण जनता खुद देने के लिए तैयार हैं और 15 साल से हमको दिए हैं और ये 10 साल से दिए हैं और ये 15वां साल है। अगर हमको
हम चुनाव में तो लड़ना है, भागा जमाना है। अगर जनता को मूड बनेगा तो निर्विरोध हो जाएगा, जनता का मूड बनेगा तो रण में चुनाव जीत कर आएंगे। जनता हमारे पक्ष में है। चलिए अध्यक्ष जी, न्यूज़ एक्सिस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और ही कह रहे हैं कि हमारे पंचायत के जनता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, निर्णय बहुत अच्छा लेते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से, हम अपनी पंचायत के जनता के तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूं। और जो भी हमारे पक्ष में चुनाव लड़ने वाले हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाए और पंचायत को आगे बढ़ाया जाए, गांव को आगे बढ़ाया जाए। आपका शुक्रगुजार रहूँगा। और एक लड़का और एक नौजवान बढ़ रहा है, तो पूरे ग्रामीण जनता से मैं और पूरे पंचायत की जनता से यही कहता हूँ कि हम पंचायत के आवाज़ ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर उठाता रहता हूँ। ये पूरे ग्रामीण जनता जानती है। अगर कोई पोस्ट नहीं रहेगा हमारे पास तो हम ब्लॉक और जिला में आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। और रह गया मुद्दा किसान का धान खरीदना और किसान का लाभ पहुंचाना, किसान खुद जान रही है कि डिफॉल्टर पैक्स है और इसमें अध्यक्ष जी कोई लाभ नहीं दे सकते हैं। ये ऊपर से ही चिट्ठी है, इसमें किसी का कोई आज का डेट में सब यूट्यूबर हैं, सब यूट्यूब से निकालते हैं और सब बायोडाटा जानते हैं कि हमारे पंचायत का क्या स्थिति है, पैक्स की क्या स्थिति है। जनता को समझाना नहीं, जनता खुद होशियार है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।